किचन गार्डन टिप्स में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो वेजिटेबल्स जो कि आप दिसंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं किचन गार्डन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वेजिटेबल्स के बारे में जो कि आप किचन गार्डन में जनवरी के महीने में ग्रो कर सकेंगे। अगर आप इन सब्जियों को जनवरी के महीने में लगा देते हैं तो ये 2 महीने के बाद आपको फ्रूटफुल होंगी, फल देने लगेंगी। और इससे ये है कि आपका जो सब्जियों का खर्च होता है वो काफ़ी कुछ बच जाएगा। और ख़ासकर जब सब्जियां महंगी होती हैं तो उस समय तो किचन गार्डन की सब्जियां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगी। किचन गार्डन आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। हरी सब्जियों के बढ़ते हुए दाम और उसमें प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक कीटनाशक का दुष्प्रभाव, इसके कारण लोगों का रुझान किचन गार्डन या रूफ टॉप गार्डन की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले समय में अमूमन हर परिवार जिसके पास उसके मकान में थोड़ी सी भी जगह खुले में है या छत पर है तो वो किचन गार्डन तैयार करने को मजबूर होगा। किचन गार्डनिंग मल्टीपर्पज है। एक तो शुद्ध ताज़ा हरी सब्जियां मिलती हैं, दूसरे प्रतिदिन आधा एक घंटा किचन गार्डन में काम करने से हल्का फुल्का व्यायाम हो जाता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाती है। आपके तनाव, ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधी या डायबिटिक प्रॉब्लम्स, अगर आप एक आधा घंटा जो है किचन गार्डन में काम करते हैं तो ये सब अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे पर्यावरण साफ होता है और घर में हरियाली देखकर आपके मन को भी एक तरह की अलग ही खुशी मिलती है। खासकर घरेलू महिलाओं या रिटायर्ड पर्सन्स के लिए तो किचन गार्डन एक वरदान की तरह है। एक बार आप किचन गार्डन तैयार करके देखिए, आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी, आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत सी बीमारियां तो किचन गार्डन में काम करने से ही ठीक हो जाएंगी। शुद्ध ताज़ी साफ सुथरी सब्जियां खाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं किचन गार्डनिंग। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है और वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए एक लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बात करते हैं आज की हम किन किन सब्जियों को जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। जनवरी में जो सब्जियां लगाई जाने वाली हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने छत पर एक सपोर्ट तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि लटक करके ये जो सब्जियां हैं इनकी फलियां जो हैं वो आसानी से बढ़ सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं किन किन सब्जियों को हम ग्रो कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम भिंडी को रखते हैं। भिंडी के लिए आपको थोड़ा बड़े गमले की ज़रूरत होगी। 12 इंच बड़े गमले को लीजिए और उसमें भिंडी के 7-8 बीज जो है वो बो दीजिए। इसके बाद जब अंकुरित हो जाएं और पौधे जो है 4 से 6 इंच बड़े हो जाएं तो उसमें से 4 पौधे आप सेलेक्ट कर लीजिए जो कि अच्छे और मजबूत हों और इसके बाद इनको बढ़ने दीजिए। ये आपका 2 महीने के बाद भिंडी की फसल आपकी तैयार होने लगेगी। आप किचन गार्डन में भिंडी का टेस्ट ले सकेंगे। दूसरी जो सब्जी है वो है राजमा। राजमा की जो पौध है, राजमा की जो फसल है ये बेल की तरह होती है। इसके लिए आपको छत पर करीब 4 फीट पर एक सपोर्ट बनाना पड़ेगा जिससे कि राजमा की बेल उस पर चढ़ करके और फलियां उसमें जो है वो लगें। चूँकि फलियां नीचे की ओर लटकेंगी तभी अच्छे से उसमें ग्रोथ होगी।
तो सपोर्ट इसके लिए ज़रूरी है। ये छत पर फैल करके बढ़ने वाली फसल नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 सब्जियों के बारे में जिसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये हैं नेनुआ, तुरई और खीरा। नेनुआ और तुरई की फसल 2-2.5 महीने के बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और आप पूरे गर्मियों भर इसका आनंद ले सकेंगे। खीरे की फसल भी 2-2.5 महीने बाद तैयार हो जाएगी। आप इसका सलाद में प्रयोग कर सकते हैं। खीरे का प्रयोग जो है आपके लिए कई रोगों में रामबाण भी है। और साथ ही साथ तुरई और नेनुआ की जो सब्जी है ये खाने में भी बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी मात्रा में इसमें फल आते हैं। 15-16 इंच गहरे गमले में आप 2-3 बीज लगा लीजिए, जर्मिनेट हो जाए तो उसको सपोर्ट दे दीजिए। सपोर्ट के सहारे ये बेल जो है ऊपर चढ़ जाएगी और इसके बाद इसमें फूल आएंगे। फूल आने के बाद इसमें जो है छोटे छोटे फल लगना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जो है फल बड़े हो जाएंगे। 2-2.5 महीने में आप इसकी सब्जी खा सकते हैं। खीरे का आप सलाद खा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक इसी तरह से आप करेले की भी खेती कर सकते हैं। करेले की भी सब्जी आप गमले में उगा सकते हैं। 15-16 फीट गहरा गमला लेकर के उसको खाद, कंपोस्ट खाद, सोक पिट और मिट्टी के मिश्रण से भर दीजिए और उसमें एक गमले में 3-4 करेले के बीज बो दीजिए। ये जमने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद इसमें अंकुर निकल आ जाएंगे और धीरे धीरे इसकी फसल जो है वो ग्रो करेगी। करेले के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और इसकी फसल एक बार आना शुरू हो गई तो ये आप अगस्त सितंबर तक करेले की सब्जी का आनंद लेते रहेंगे। किचन गार्डन में आप बैगन और टमाटर भी उगा सकते हैं जनवरी के महीने में। इसके लिए आपको किसी सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैगन और टमाटर के लिए आपको पहले इसकी पौध तैयार करनी पड़ती है और पौध तैयार करने के बाद जब पौध 6 से 7 इंच बड़ी हो जाती है तो इसको आपको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसमें सपोर्ट ऊपर से नहीं दिया जाता है बल्कि इसमें साइड से सपोर्ट दिया जाता है। जो टमाटर या बैगन की पौध है उसको साइड से सपोर्ट दिया जाता है और उसमें जो है ताकि फलों को दिक्कत ना हो, बेल पर वजन ना पड़े। इसलिए देखिए जैसा इसमें दिखा रखा है इसी तरह से जो है बांस की पतली पतली खपाचियाँ या पतली डंडियाँ इनसे जो है गमलों में साइड में आप दे करके सपोर्ट दे सकते हैं। बैगन की फसल एक बार तैयार हो गई तो उसको आप 2-3 महीने तक फसल ले सकते हैं। 2-3 महीने के बाद जब इसमें फल आना कम हो जाए तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद खाद पानी दे दीजिए और दोबारा 1 महीने के बाद फिर से जो है बैगन आना शुरू हो जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं ग्वारफली के बारे में। ग्वारफली एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है और इसे भी आप 15-16 इंच गहरे गमले में तैयार कर सकते हैं। सीधे आप बीज को बोना है और उसके बाद जो है ये जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। पानी लगातार देते रहिएगा इसको और ये धीरे धीरे जो है 2 महीने के बाद इसमें फलियां लगना शुरू हो जाएंगी और बड़े आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल पौधा है ये। इन सब्जियों के अलावा आप किचन गार्डन में पालक, धनिया और मूली, ये तो ऐसी सब्जियां हैं कि जिसे आप हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ग्रो कर सकते हैं। काटते रहिए, ग्रो करते रहिए, गमले में ट्रांसफ़र करते रहिए।
एक गमले की सब्जी जब ख़त्म हो जाए दूसरे गमले में ग्रो कर लीजिए, तीसरे में ग्रो कर लीजिए। तो इस तरह से जो है आप लगातार इसका टेस्ट लेते रहेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने जनवरी में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में आपको जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक बार सभी को बहुत बहुत नमस्कार।